हम घर में दुबक करके बैठे रहे? बोले नहीं स्वामी, कारण है। बोले कौन? बोले इस समय नरण करने जाओ। कभी अगर आप घर से चले और नारी मना कर दे कि ना जाओ तो ना जाओ, इसी में कल्याण है। क्योंकि अहित हो सकता है, हित नहीं होगा। बोले इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। ना जाओ ना जाओ। इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दायां नेत्र फड़कता है। बोले स्वामी इस समय आप युद्ध करने ना जाएं, क्योंकि मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है और पुरुष की बाईं आंख और नारी की दाहिनी आंख फड़कना भैया बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। आज बाल कहने लगा कि दुश्मन दरवाजे पर आ गया है और ओहंकारिया भर रहा है, हम घर में दुबक करके कैसे बैठे रहे? तारा हम रुक नहीं पाएंगे। और तब तक पहला अपशगुन कि नारी की दाहिनी आंख फड़की, और दूसरा अपशगुन जब हमारा हित या अहित होने वाला होता है तो अपशगुन और सगुन पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला अपशगुन नारी की दाहिनी आंख फड़की, और दूसरा रे असगुनो आंगन भयो है। दूसरा रे असगुनो घर है भयो है, और आंगन मां लौटे काला नाग जी। बाल के दरवाजे पर मृत्यु पुकार रही है। दूसरा रे असगुनो घर है भयो है। दूसरा रे असगुनो घर है भयो है, आंगन मां लौटे काला नाग जी। तीसरा रे
सगुन नारी की दाहिनी आंख फड़कना। दूसरा अपशगुन दरवाजे पर सियार के फेंकने की आवाज, क्योंकि दरवाजे पर बालिक की मृत्यु खड़ी हुई है। अब की बार जीवित बाली बचेगा नहीं। तीसरा अपशगुन आंगन में जहरीला विषैला काला नाग लौट रहा है, यानी काल साक्षात सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बाली नहीं माना। जब विधना दारुण दुख देही, अकल बुद्धि पहले हर लेही, बाली ने तारा को पांव की ठोकर मार दिया। बाली ने तारा को पांव की ठोकर से मार दिया और बाहर आ गया। बाल और सुग्रीव में भैया लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा। कबो सुग्रीव नीचे, कबो बाली नीचे, कबो सुग्रीव ऊपर, कबो बाली ऊपर। अंतोगत्वा भगवान राम पेड़ के नीचे छुपे खड़े हुए हैं, सब खेल देख रहे हैं। अंतोगत्वा विजय किसकी हुई? बाली। बाली सुग्रीव के छाती पर चढ़ करके बैठ गया और विचार करने लगा कि सुग्रीव के लहू को हम पान कर लें, सुग्रीव के खून को हम पान कर जाएं। भगवान राम ने सोचा ये जैसा सोच रहा है अपने भाई सुग्रीव के प्रति, कहीं ऐसा ही ना करे जो हमारी मित्रता में दाग लग जाए। भगवान राम ने उठाया धनुष और बाण। करते क्या है? छुपे खड़े थे पेड़ के पीछे श्री रघुबीर, छुपे खड़े थे पेड़ के पीछे श्री रघुबीर, देखे दुष्टता और बालिकी और तक कर मारा तीर। देखे दुष्टता बालिकी, देखे दुष्टता बालिकी, तक कर मारा तीर। भगवान राम ने एक ही बाण मारा, एक ही बाण में बाल धराशायी हो गया। लेकिन मरते मरते बाल कहने लगा कि मरते मरते वो बोल पड़ा, मरते मरते वो बोल पड़ा, और यह किसका तीर कराना है? किसका तीर कराना है? दगा दगा धोखा धोखा, दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संहारा है। धोखा धोखा छल से मुझको संहारा है। बाल कहने लगा कि पता नहीं किस दुष्ट ने मुझे पीछे से वार किया है। अगर युद्ध करना था सामने आकर के युद्ध करते और तब तुम हमसे विजय प्राप्त कर लेते, तब मैं जानता कि तुम बलवान हो। भगवान राम मुस्कुराते हुए सामने आ गए और कहा बाल तुझको मैंने मारा है। ओ भगवान राम को देखा तो बाल चरणों में गिर पड़ा और कहा भगवान एक बात बता दो, मैं बैरी
मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कावनो नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कावनो नाथ मोहि मारा। और सामने लो जाके और ये हमारे सोहन चाचा गौड़ी निवासी परमात्मा के चरणों में 101 मुद्रा से भी करते हैं। परमात्मा इनका जीवन सदा सुखी और मंगलमय रखे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। बोले भगवान, हमारा बड़ा भाई आपका परम मित्र और हम आपके शत्रु बैरी दुश्मन कैसे बन गए? फिर मैंने कोई पाप नहीं किया, आपने हमको मारा है तो आपको पाप लगेगा। भगवान बोले कि पाप नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले बताया गया है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठये कन्या समचारी, अनुज बधू भगी नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई। भगवान राम बता रहे हैं, नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछो पाप न होई। भगवान राम कहने लगे, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछ पाप न हो। चाहे अपने छोटे भाई की नारी हो, दूसरे के बिटिया हो या अपनी बिटिया हो, पुत्र की पत्नी हो, अगर इन्हें चार को कोई कुदृष्टि से देख लेता है, देख ले और उसको मार दिया जाए तो पाप नहीं लगता। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव के नारी के साथ में दुष्ट कर्म किया है, इसलिए मैंने तुमको मारा तो पाप नहीं लगेगा। बाल बोल पड़ा, भगवान ये तुमका को बताए। हम जैसे दो भाई हैं, भाई भाई में लड़ाई हो गई तो भाई को हमने घर से भगा दिया, वो चला गया डर के मारे, तो उसकी पत्नी को हम कहां भगा दें? उसको तो भगाया नहीं जा सकता, तुम्हारे भाई हो। इसका मतलब कि ये कलंक तो आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। क्या उसकी पत्नी को हमने पत्नी बनाया है? नहीं भगवान, आपने इसके लिए हमको नहीं मारा, तुम हमका काहे मारे हो बताए? बोले बताओ। बोले तुमसे सुग्रीव ने वादा किया है,
सुग्रीव से आपने वादा किया है कि पंपापुर का राजा हम तुम्हें बना देंगे। सुग्रीव ने आपसे वादा किया है कि माता सीता को ढूंढ करके वो आपके चरणों में डाल देगा। तो ठीक है भगवान, हम तो पंपापुर से जा रहे हैं, हम तो हमेशा के लिए पंपापुर से जा रहे हैं, सुग्रीव राजा बन जाएंगे। लेकिन कभी भी सुग्रीव माता को ढूंढ करके आपके चरणों में डाल नहीं पाए। हाँ, अगर सुग्रीव के पहले आप हमको मिलते और हमसे कहते तो हम आपका कार्य ये कर देते, क्योंकि बोले मैं उसको खूब जानता हूँ। बोले किसको? मैं उसको खूब जानता हूँ, और जो उन्हें चुरा कर भागा है, जो उन्हें चुरा कर भागा है, उस महानीच दशकंदर को, उस महानीच दशकंदर को 6 मास हाथ में दाबा है। उस महानीच दशकंदर को 6 मास हाथ में दाबा है। बोले जो माता को हर करके लेकर के गया है, मैंने अपने उसको बगल के नीचे 6 महीने दबाए रखा। ये बात सत्य है। जब रावण को ब्रह्मा ने लंकाधीश बनाया तो रावण हर राजा को जीत जीत करके अपने कब्जे में कर रहा था। कुछ राजाओं ने बताया कि बाली भी बहुत बलवान है। बोले बाली मिलेगा कहाँ? बोले समुद्र के किनारे हवन कर रहा बैठा हुआ। रावण पहुंचा, बाली को पकड़ना चाहा, बाली ने रावण को पकड़ करके उठा लिया और अपने बगल के नीचे दबा लिया। 6 महीना समुद्र की यात्रा रावण को बगल के नीचे नीचे दबाए बाली ने करवाया। तब रावण ने कहा कि आज से तुम हमारे गुरु और हम तुम्हारे शिष्य, हमको नीचे उतार दो। तब बाली ने रावण को नीचे उतारा था। वही बाली कहता राम से, बाली साधारण मानव थोड़ी था, साधारण बानर थोड़ी था। वही कहता है कि अगर सुग्रीव के पहले आप हमको मिलते तो हम आपका कार्य कर देते। तब रावण ने कहा बाली से कि बाल एक बात बताऊं? बोले हाँ का सुनो। और कहा बाल तो है देहु जी आई, जिंदा करूं कहा बाल तो है देहु जी आई, करो राज तुम पापुर जाई। बोले कहो बाल हम तुम्हें जीवित कर दे और पंपापुर की राज्य का सुख भोगो। कहने हाँ प्रभु अब तो जिंदा करी हो, अब जान चुके हो ना कि हमारे द्वारा सीता मिली। ठीक है जिंदा करो, लेकिन एक वादा करो कि तुम्हें हमका मारे हो और तुम्हें हमका फिर मारो। क्योंकि राम के हाथों से मृत्यु होने पर प्राणी सीधे बैकुंठ धाम जाता है। भगवान कहन भैया यू वादा ना करो, कहन तो हमका जिंदा ना करो। अपने बेटे अंगद को बुलाया और अंगद का हाथ राम के हाथों में दे दिया और कहा भगवान इसके रक्षक सहायक हो आप। इतना कह करके बाली करता क्या है? अरे इतना कहे लोटा। भैया भैया बैठो, भैया बैठो, आओ बैठो। और इतना कह लोटा चरणों पर
और वो प्रेम की श्वासें तोड़ दिया। इतना कहे लौटा चरणों पर, वो प्रेम की श्वासें तोड़ दिया। श्री राम राम कहे ते कहते, श्री राम राम कहे ते कहते, प्राणों को अपने छोड़ दिया। राम राम कह करके बाल समाप्त हो गया। तारा के कानों में आवाज पड़ी तो देखो तारा की दशा क्या है। पति के मर जाने के बाद नारी की दशा क्या होगी। और नाना विधि विलाप करे तारा, नाना विधि विलाप करे तारा, और छोटे के सेना देह समारा। नाना विधि विलाप करे तारा, छोटे के सेना देह समारा। तारा आकर के भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी और कहा, भगवान आपने हमको सुहागन से अभागन बना डाला, हमारे सुहाग श्रृंगार को वापस कर दो प्रभु। भगवान राम बोल पड़े, तारा रो ना, ये संसार सागर है, जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। बोले जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, और निश्चय वो एक दिन मरता है, निश्चय वो। निश्चय वो एक दिन मरता है, जो जलता है वो बुझता है, जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। बोले तारा रोना, जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। अच्छे अच्छे उपदेशों को दे करके परमात्मा राम ने तारा को विदा किया और अंगद के हाथों से बालिका अंतिम संस्कार करवा दिया और लक्ष्मण को भेज करके, लक्ष्मण को पंपापुर भेज करके शामय तलक भगवान राम ने सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दिया। इस प्रकार परमात्मा राम ने सुग्रीव के साथ में मित्रता निभाई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।
ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर सुना रहे थे।